नमस्कार। पुण्य नगरी संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। मथुरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने घोषणा की है कि वह मस्जिद के अंदर भगवान कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान पर उनकी मूर्ति स्थापित करेगा। इसके बाद जिला प्रशासन ने जिले में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाकर रख दिया है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि मथुरा में किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने के बाद एक क्षेत्र में 4 या उससे अधिक लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। गौरतलब है कि हिंदू महासभा के अलावा एक और दक्षिणपंथी संगठन नारायणी सेना ने कहा कि वह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर विश्राम घाट से श्री कृष्ण जन्म स्थान तक मार्च निकालेगी। पुलिस ने कहा कि उसने मथुरा कोतवाली में नारायणी सेना के सचिव अमित मिश्रा को हिरासत में लिया है। संगठन का दावा है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव को लखनऊ में हिरासत में लिया गया है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के साथ दोनों धार्मिक स्थलों कटरा केशव देव मंदिर और शाही ईदगाह की सुरक्षा की समीक्षा की है। उन्होंने बताया कि महासभा ने मस्जिद में मूर्ति स्थापना करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। गौरतलब है कि हिंदू महासभा की नेता राजश्री चौधरी ने इससे पहले कहा था कि उनका संगठन 6 दिसंबर को इस जगह को शुद्ध करने के लिए महाजलाभिषेक के बाद ही शाही ईदगाह में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करेगा। मालूम हो कि 6 दिसंबर की तारीख को ही 1992 में मंदिर मस्जिद विवाद के स्थल अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था। एसएसपी मथुरा गौरव ग्रोवर ने कहा, जिले में पहले ही धारा 144 लागू है। अफवाह फैलाने वालों या शहर के शांतिपूर्ण माहौल को बाधित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमें जानकारी मिली है कि कुछ संगठन 6 दिसंबर को एक कार्यक्रम या एक पैदल मार्च आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने उनमें विश्वास जगाने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के साथ संवाद स्थापित किया है। एसएसपी ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करने की अपील की है। मथुरा में अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत करने वाले सर्कल अधिकारी अभिषेक तिवारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि प्रशासन ने सुरक्षा उपाय किए हैं और कहा किसी को भी शरारत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईदगाह पर अनुष्ठान करने की धमकी ऐसे समय में आई है जब एक स्थानीय अदालत 17वीं सदी की मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। हालांकि पुलिस ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति जारी नहीं की गई है और किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच मथुरा में कौमी एकता मंच के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 6 दिसंबर को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया है। मंच के संस्थापक मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने कहा कि शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान के प्रबंधन के बीच यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए 53 साल हो चुके हैं। हाल ही में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा भारत के 90 से ज्यादा मंदिरों के पुजारियों के एक 60 वर्षीय निकाय ने कहा कि इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से उठाया जा रहा है और सभी संबंधित दलों को और ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। वहीं भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक बाराही देवी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ अगर गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों की बीमारी दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, ये भी मान्यता है कि यहाँ नेत्रहीन व्यक्ति भी
आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर माता सती ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया था। भगवान शिव इससे विचलित हो गए और सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। ऐसा देख भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वे शक्तिपीठ बन गए। इन्हीं शक्तिपीठों में से एक है बारही देवी या उत्तर भवानी देवी का मंदिर। बता दें कि देश भर में प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से बाराही देवी का मंदिर 354वें स्थान पर है। मान्यता है कि यहाँ पर माता सती का जबड़ा गिरा था। ऐसा भी माना जाता है कि जो भी यहाँ दर्शन को आता है उसकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है। बाराही देवी का मंदिर अयोध्या से लगभग 36 किलोमीटर दूर स्थित है। ये पूरा मंदिर ही वट वृक्ष की जड़ों से घिरा हुआ है। यह वट वृक्ष का पेड़ ही लगभग 1 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि एशिया के दूसरे सबसे बड़े वट वृक्षों में से एक है। माना जाता है कि ये पेड़ लगभग 1800 साल पुराना है। मंदिर के ही एक पुजारी के अनुसार भक्तों में मंदिर को लेकर बहुत श्रद्धा देखने को मिलती है। माता के दर्शन मात्र से ही कई रोगियों की बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो गई। पुजारी ने बताया कि यहाँ एक नेत्रहीन व्यक्ति आया था। अच्छे अस्पताल में इलाज कराने के बाद भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। निराश होने के बाद वे मंदिर आया, जहाँ उसकी आंखों में वटवृक्ष से निकलने वाला दूध डाला गया और माता के चमत्कार से उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। कहते हैं कि यहाँ नवरात्रि अष्टमी को मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग माँ के दर्शन करने नंगे पैर आते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर में आने वाले लोगों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के लोग शामिल होते हैं। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। पुण्य नगरी संवाद। नमस्कार।